हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे अपने बच्चे को बाकी दूसरे स्पेशल बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बना सकते हैं, कैसे आपका बच्चा दूसरों के लिए एक आइडल साबित हो सकता है। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चे के लिए करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी हैं। फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपका बच्चा स्पेशल है, वो ये नहीं कर सकता या वो चीज़ नहीं कर सकता। स्पेशल मीन्स अपने आप में ही एक ऐसा वर्ड है जो आपको ये बताता है कि वो कुछ भी कर सकता है। इसमें एज अ मदर आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको अपने बच्चे के लिए एक माँ के साथ साथ एक टीचर भी बनना है। सिर्फ एक माँ ही है जो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे सकती है। वो कहते भी है ना कि माँ जो है वो बच्चे की पहली टीचर होती है। आपका बच्चा कुछ भी कर सकता है, हाँ बस थोड़ा सा बाकी बच्चों से धीरे करेगा, बट करेगा जरूर। आपको अपने बच्चे के लिए बैकबोन बनना है। अगर आपका बच्चा कहीं पर भी किसी भी चीज़ में पीछे रहता है तो आपको उसे खड़े होकर हाथ बढ़ाकर स्ट्रॉन्ग बनाना है और कहना है कि यस यू कैन डू दैट। बच्चे की डिसेबिलिटी नहीं देखनी है, वी हैव टू सी द एबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड। फिर आपको ये देखना है कि आपका बच्चा किस तरह का लर्नर है। वो चीज़ों को विजुअली ज़्यादा सीखता है या फिर ऑडियो से ज़्यादा सीखता है या फिर काइनेस्थेटिक है। किसी भी चीज़ को आपको कॉन्क्रीट चीज़ देनी पड़ती है। जैसे अगर आपको उसको एप्पल सिखाना है तो एप्पल का कॉन्क्रीट दिखाना पड़ता है। तो किस टाइप का लर्नर है, देख करके सीखता है, सुन करके ज़्यादा सीखता है या फिर देखना और सुनना दोनों एक साथ करता है, इससे ज़्यादा अच्छा सीखता है। हर महीने आपको अपने बच्चे के लिए गोल डिसाइड करने हैं। बच्चे के साथ साथ आपको खुद के लिए भी गोल डिसाइड करने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेशल चाइल्ड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें उसे इंडिपेंडेंट बनाना होता है, हर फील्ड में इंडिपेंडेंट। तो हमें जो भी काम करना है अकॉर्डिंग टू उसकी एज करना है। ये नहीं कि आप 6 साल के बच्चे से कुछ और काम करवा रहे हैं। स्पेशल चाइल्ड मीन्स कि एक स्पेशल काम स्पेशल एज में उसके लिए डिसाइड किया गया है, आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्पेशल एजुकेशन या फिर स्पेशल स्कूल्स काम करते हैं। उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बच्चा 3 से 6 साल तक रहता है। स्पेशल एजुकेशन में एक बच्चे को एक क्लास में 3 साल रहना होता है। 3 साल मतलब वो एक क्लास में 3 साल पढ़ता है। बाकी नॉर्मल एजुकेशन की तरह हर साल वो प्रमोट नहीं होता है। सेकंड क्राइटेरिया है प्राइमरी। प्राइमरी में बच्चा 6 साल से लेकर के 9 साल तक रहता है। सेकेंडरी में 9 से 13 साल तक। सेकेंडरी के बाद स्पेशल एजुकेशन में स्टार्ट हो जाता है प्री वोकेशनल, यानी बच्चे को आप वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आप बच्चे की पढ़ाई छोड़ देते हैं या उसको पढ़ाना छोड़ देते हैं। आपको पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर देनी होती है। प्री वोकेशनल के बाद आता है वोकेशनल। यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल पर फोकस करते हैं। जैसे बच्चे को कोई भी ऐसा काम सिखाना जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सके, अर्निंग कर सके, लाइफ में किसी पे डिपेंड नहीं रहे। वो सारी चीज़ें सिखाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ओपन एम्प्लॉयमेंट। जब बच्चा किसी भी स्किल को बहुत अच्छी तरीके से सीख देता है तो फिर हम लोग उसे ओपन एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बच्चों को लेती हैं छोटे छोटे काम के लिए जो वो कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं कामों के लिए। तो ये होता है ओपन एम्प्लॉयमेंट। इससे बच्चा आप पर डिपेंड नहीं रहता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है और अर्निंग कर सकता है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी में नॉर्मल करिकुलम फॉलो होता है, जबकि हम लोग सेकेंडरी में देखते हैं तो एडवांस टूल का यूज होने लगता है। जैसे मैथ्स की स्किल सिखाने के लिए कैलकुलेटर का यूज करना या फिर कुछ भी ऐसा सिखाने के लिए उसको हम लोग ये नहीं लेते हैं। फंक्शनल रीडिंग, फंक्शनल राइटिंग, कैलकुलेटर का यूज है या बाकी चीज़ों का यूज कैसे सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सेकेंडरी से स्टार्ट कर देते हैं। वही मैंने आपको बताया कि आफ्टर 13 साल के बाद बच्चे के लिए नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है।
तो ये था टोटल स्पेशल एजुकेशन कैसे काम करता है और कैसे हम लोग इसके अकॉर्डिंग घर पे भी अपने बच्चे के लिए काम कर सकते हैं। सिर्फ स्कूल पर डिपेंड रहना या सिर्फ टीचर पर डिपेंड रहना सही नहीं होगा, हमें उसके लिए खुद भी मेहनत करनी होगी। इसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप ज्वाइन करेंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाते रहेंगे कि आखिर किस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं, आपका बच्चा कैसे दूसरे बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकता है। आप हमें अपनी किसी भी तरह की क्वेरी भेज सकते हैं, हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह से हेल्प की जाए। थैंक यू।